हत्या मर्डर कांड हुआ उस पर मतलब किस तरह से देखा जा रहा है इस बार लगातार ये मतलब प्रशासन के ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर क्या कहना है? घटना बड़ी है, दुखद है। सरकार की पूरी संवेदनशीलता पीड़ित परिवार के साथ है। अमन चौहान और अनुराग सिंह जो एक युवा थे, कुछ अपराधियों ने कल गोली मारकर उनकी हत्या की है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बाकी जो लोग भी बचे हैं उनके खिलाफ भी सरकार और प्रशासन हम ऐसी कार्रवाई कराएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि कैसी कार्रवाई सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है। मंत्री जी, परिजनों की मांग है कि उनका फुल एनकाउंटर किया जाए। दोनों बताएं। समाज और देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। परिवार पीड़ित है, नए लड़कों की जान गई है, हम उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। आज मैं यहाँ घाट पर आया हूँ अंतिम संस्कार में। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को पता लगा तो उन्होंने हमें भेजा है। अभी बाकी जो अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर लें। आज अंतिम संस्कार बीत जाएगा, किसी दिन बीच में मैं फिर आऊँगा, फिर परिवार के साथ बैठेंगे। परिवार, मैंने शुरू में कहा कि परिवार जो पीड़ित परिवार है, सरकार उनके साथ खड़ी है। मंत्री जी, परिवार जो है अभी 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग और सरकारी नौकरी, साथ ही सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। परिवार डरा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि 20 लाख को क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं, एक दायरे में क्यों रोक रहे हैं? परिजनों को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं परिजनों को ले जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। पीड़ित परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट होगा, ये मेरा आप सभी लोगों से वायदा है। गाजीपुर की सम्मानित जनता से भी मेरा वादा है। और जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाली उनकी पीढ़ियाँ भी याद रखेंगे। मंत्री जी, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि योगी जी के 0 टॉलरेंस नीति पर इस घटना को मेंशन करते हुए अखिलेश जी सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी राजनीति सीमित हो गई है और ट्विटर खेलते हैं। अब इस मौके पर हम उनकी सरकार के कारनामों को नहीं आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो उचित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को स्थापित किया है, कानून का राज जिस तरह से स्थापित हुआ है, उसके लिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। पूरी देश दुनिया जानती है। अब पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशंसा हो रही है। मंत्री जी, आप यहाँ क्या सुनिश्चित मान सकते हैं कि बुलडोजर चलेगा इस बार? संवैधानिक क्षेत्र में और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई है सब सुनिश्चित कराएंगे। मंत्री जी, आए आप लोगों ने रोड जाम किया हुआ था, इस पे क्या उचित कार्रवाई हुई अभी तक? सबसे पहले सत नमन और घोर निंदा। गाजीपुर शहीदों का ज़िला है और शहीदों के गांव से शहीदों के ज़िला के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज गाजीपुर में बहुत ही डबल दोहरा हत्याकांड है, बहुत दुखद है और दुर्भाग्य कि ऐसा कांड हुआ है। और रही बात कि अभी जो आश्वासन मिला है, पूरे परिवार, गांव के लोग, क्षेत्र, युवा, नौजवान सभी लोग रोड पर उतरकर NH को जाम किए थे और 3 दिनों में उन लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर जो हत्यारे हैं उनके घर के ऊपर अगर बुलडोजर नहीं चलता है, जो शासन की मंशा है, उस मंशा के हिसाब से संविधान के दायरे में जो अपराधी इस तरह की हत्या कर रहे हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसे इनके जो हत्यारे हैं इनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो
हम लोग रोड पर जिस तरह आज उतरे थे, बहुत बड़ी संख्या में पूरे गाजीपुर को घेरने का काम, हम लोग तो पूरे प्रदेश को घेरने का ताकत रखते हैं। और ऐसे अपराधियों को जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, लेकिन दबंगों ने, बदमाशों ने दहशत घर से उठाकर अपहरण करके कोई हत्या कर देगा। आज इनके परिवार पर हत्या, बेटों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं, कल किसी और गोलियां किसी भाई बहनों पर, बेटों पर गोलियां बरसाई जी, कभी बर्दाश्त नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना प्रमुख, मैं आजीवन गरीब किसान मजदूरों के लिए काम करता हूँ। यह हम लोग 3 दिन के इंटीमेटम है, 3 दिनों में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, जो नामजद 3 है, 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन के साथ हम लोग हैं। अगर प्रशासन परिवार के साथ और हम लोगों के साथ नहीं रहती है तो पूरा जन आंदोलन होगा और हम लोग बाध्य हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन से लेकर भूख हड़ताल तक करेंगे। और जो हमारी मांगे हैं कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा हो, ऐसे अपराधी जो आज पूरे उन लोगों का हौसला बुलंद है, तो ऐसे अपराधियों को रोड पर दौड़ा कर मारने की ज़रूरत है। और परिवार को हम लोगों की मांग है 20-20 लाख रुपये, एक नौकरी, और अगर नहीं होता है तो फिर पीड़ित परिवार से मिलकर उनके हिसाब से फिर उनके साथ रोड पर उतरने का काम करेंगे, युवा साथी और ग्रामीण और हमारी टीम सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना। जी, मौजूदा सरकार है, क्या आपको लगती है कि क्या न्याय मिल पाएगा? अभी तो प्रशासन हमारे साथ है। 2 लोगों का जो हाफ एनकाउंटर हुआ है, मैं तो चाह रहा था कि फुल एनकाउंटर हो, कि तुरंत जिस तरह यहाँ पे अनुराग सिंह जी को, अमन चौहान को मारा गया, उसी तरह उन बदमाशों को भी गोली मारने की, पैर में गोली नहीं, उनके सर में गोली मारने की ज़रूरत है ऐसे लोगों के। क्योंकि अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, और किसी भी जात धर्म का हो, उसको पैर में गोली नहीं मारकर उसके सर में गोली मारेंगे, उसके सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर अनुराग सिंह और अमन चौहान जी का, उनके परिवार का सहानुभूति मिलेगी, उनको न्याय मिलेगा। जिस तरह आपने नाम लिया चौहान जी का, आप उस परिवंशज से आते हैं, और क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को उचित रूप से करा, जिसमें मौजूदा सरकार, डबल इंजन की सरकार है, सरकार के मौजूदा भी यहाँ कुछ लोग आए थे, बोले ऐसा मतलब करेंगे कि 7 पीढ़ियाँ याद कर पाएंगे? क्या लगातार हत्याकांड होते जा रहे हैं लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही? अगर यह तो हवाई, अगर 7 पीढ़ियों की बात आप कर रहे हैं, तो अगर प्रशासन और शासन इस तरह के बदमाशों को, और बदमाश जो अभी गरीब किसान पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अगर पहले से ही हत्यारों के ऊपर, बदमाशों के ऊपर कार्रवाई होती तो ऐसा आज नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ कि फिर पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ कि अगर आप उन लोगों को बुलडोजर, उनके परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो आने वाला कल इसी तरह गरीब किसान मारा जाएगा, कोई सुनेगा नहीं। आज तो पूरी भारी संख्या में जितने नौजवान हैं, एक साथ वरिष्ठ जन, युवा, गांव के लोग आए हैं, तो आज सुना जा रहा है। लेकिन मैं आग्रह करता हूं गाजीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला अधिकारी महोदय सब और उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोगों के ऊपर पैर में गोली ना मारकर उनके सीने में गोली मारना है, उनके सर में गोली मारना है, तब जाकर परिवार को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।